मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनों करोड़ महाराजों की, पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की। वैसे तो सामान्य से आप मुनियों की आराधना करते ही हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पर आपका आज विशेष पुण्य था कि जिस पुण्य युग से आपको ऐसे 64 रिद्धिधारी मुनि राजों की पूजा और अर्घ्य चढ़ाने का अवसर प्राप्त। ये सामान्य मुनि राज नहीं होते हैं, जिनका चारित्र निर्मल होता है, निर्दोष होता है। उस निर्मल चारित्र से सारी विद्याएं स्वतः प्राप्त होती हैं। प्राप्त करने के लिए कुछ करना, हम आप तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। संसारी प्राणी क्या क्या प्राप्त करना चाहता है, वो सब प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है, पर कुछ व्यक्ति सफल होते भी हैं और कुछ सफल नहीं होते। पर आचार्य तो यही कहते हैं कि अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो कुछ ऐसा प्राप्त करो कि जिस प्राप्त करने के बाद कुछ शेष ना रहे, तो ऐसा प्राप्त हो जाए कि हमेशा हमेशा के लिए उस सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाए। उन्हीं सिद्धों की आराधना में आप सब लगे हैं। संसार में अज्ञान की वस्तुओं बताने वाले, पापों में फंसाने वाले अनेक व्यक्ति आपको मिलेंगे, पर सन्मार्ग में लगाने वाले तो बिरले ही व्यक्ति हुआ करते हैं, और सन्मार्ग में लगने वाले भी बिरले व्यक्ति हुआ करते हैं, जो अपनी विषय कषाओं को छोड़ के इस भगवान की आराधना में लग जाते हैं। गुरुदेव ने तो यही कहा था एक बार कि आत्मा में तो मन लगता नहीं, गृहस्थों का क्या, माला में ही लगना कठिन है, पर भक्ति भी एक अपने आप में अनूठी चीज है, उससे भी व्यक्ति इस सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्ध बनना कोई बड़ी बात है ही नहीं। जब अंजन चोर सिद्ध बन सकता तो आप आराधना करने वाले अनेकों कथानक आपको पुराण ग्रंथों में मिलेंगे, जिनकी भगवान की जिन्होंने आराधना की, वो आराधना के फल स्वरूप वे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। क्रिया करेंगे, पूजन अभिषेक मंत्र जाप भक्ति अनुष्ठान कुछ भी करेंगे, उसका फल नियम से मिलता ही है। हीनादक होना अलग बात है, वह अपने परिणामों के कारण होती है। हम जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में नहीं करते हैं, तब उसमें हीनादकता आती है।
पर फल तो मिलते ही है। उतनी देर हम विषय कसाओं से तो बच ही चाहते हैं, क्योंकि आज विषय कसाए बढ़ाने वाले निरंतर कितने साधन आपके हाथ में आ रहे हैं, आप ही समझे। हमें तो पता नहीं था, न तो हमारे ज़माने में ये सारी वस्तुएं थी। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों का आपने अर्चन पूजन किया, पर आज पंचम काल में ये रिद्धियाँ नहीं होती। अपन ऐसे पुण्य कम लेके आए हैं कि ऐसे रिद्धिधारी मुनियों का आज दर्शन नहीं होता, पर दर्शन नहीं, उनकी हम आराधना भक्ति तो कर सकते, उससे वंचित हम आज नहीं रह सकते। जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करना है, जो हम कर सकते हैं उसमें पीछे हटना नहीं। तब तो हमारा क्या है, पुण्य का संचय होगा। पूर्व में पुण्य किया था, उसके फलस्वरूप ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। पुण्य कार्य करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। अगर पुण्य नहीं हमारे पल्ले में है तो फिर क्या है, उस पुण्य करने के लिए अनेक प्रकार के अंतराय हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और वह हम पुण्य कार्य नहीं कर पाते। यही तो अंतराय है, शोर सूतक हो जाना, शरीर अस्वस्थ हो जाना, और भी तरह तरह की क्या है कारण बनते हैं। तो ऐसे ही हम रिद्धिधारी तो नहीं होते हैं, लेकिन सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं ऐसा पात्र हम आपके सामने ला रहे हैं। कैसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आचार्य कहते हैं भक्ति करने से वह असाता कर्म भी छूबंतर हो जाता। कैसे असाता कर्म हो, अगर निष्ठा पूर्वक आपने ऐसे बेतराग प्रभु की भक्ति की है तो उसके फलस्वरूप वह असाता कर्म भी साता रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस कन्या का जन्म पुण्य नहीं होने से जैन कुल में उत्पन्न नहीं होके दूसरे कुल में उसका जन्म हुआ, और वह जब उस कन्या बड़ी हो गई और उसी के कुल के अनुसार उसका विवाह भी संपन्न हो गया। दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे, अपने धर्म का पालन करते थे, पर संगति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह जो पत्नी थी उसको जैन धर्म बहुत अच्छा लगा। हम जिस धर्म का पालन करते हैं उससे तो कई गुना अच्छा जैन धर्म है, कि जैन धर्म का पालन करने से क्या क्या प्राप्त होता है। इस तरह से उसने अपना धर्म परिवर्तन करके जैन धर्म अंगीकार कर लिया, और जैन धर्म के अनुसार ही वह पूजा आराधना आदि करने लगी। सारी क्रिया करते करते उसको लगा कि हमारा पति भी इस धर्म से पीछे क्यों रहे, तो उसने अपने पति को सारी उस धर्म जैन धर्म की विशेषता बता के अपने पति को भी जैन बना दिया। दोनों पति पत्नी अब जैन बन गए, और बनते बनते वह आस्था के साथ जैन धर्म का बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते थे। कुछ समय व्यतीत होने में के उपरांत एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और वह पुत्र हुआ, और पुत्र होते हुए उन दोनों को लगा कि इस पुत्र का भविष्य क्या होगा, इसकी कुछ जानने की उत्कंठा उनको दोनों को हुई, और दोनों एक ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी को जो भी तिथि थी, दिन था, वह बताया कि इस दिन इस बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषी ने सब देखते हुए अपने ज्ञान के अनुसार बताया, यह पुत्र जो तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ ये त्रिलोक पूज्य बनेगा, इसकी तीनों लोकों में पूजा होगी। ऐसे पुत्र को तुमने जन्म दिया है। वह माता पिता बड़े हर्षित थे, कितना अच्छा सब कुछ योग संयोग बना। और जब उन्हें जानकारी लगी तो उन माता पिता ने उसमें अच्छे से जैन धर्म के संस्कार डालना प्रारंभ किए। जैन अनुसार सारी क्रिया कराते थे, उसकी उम्र के हिसाब से जैन धर्म उसको बतलाते थे। और ऐसी श्रद्धा उस बालक पर भी पड़ गई कि वह जैन धर्म का अच्छी तरह पालन करने लगा, सारी क्रियाएं चर्याएं अच्छे से करता था। वह बालक एक दिन अपने घर से बाहर किसी बगीचे में गया, और उस बगीचे में उसने एक दृश्य देखा कि एक सर्प
मेंढक को अपने मुख में अंदर कर रहा है। और दृश्य देखते ही वह बालक बहुत घबरा गया। वह सोचने लगा कि बलवान व्यक्ति के द्वारा इस तरह से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वह इस संसार में समाप्त किए जाते हैं। और उसको लगा कि अब इस संसार में रहना उचित नहीं, किसी दिन हमारा भी इसी तरह कुछ हो सकता है, हमारे साथ भी कोई घटना घट सकती है। आज भी दुनिया में लोग रहते हैं, उस जमाने की बात कहें 2000 वर्ष लगभग पूर्व की यह घटना होगी। और आज की बात कहें कि आज मीडिया आदि और भी कितने साधन आपके सामने हैं, कितनी घटनाएं आपके सामने उपस्थित हो रही हैं, पर क्या आप सोचते हैं? बस इतने ही आप सोचते हैं कि दूसरे को सुना देते हैं, दूसरा तीसरे को सुना देते हैं। कभी एक आपने सोचा कि ये घटना हमारे साथ भी घटित हो गई तो क्या करेंगे? ये विचार करने वाले कितने लोग आज दुनिया में होते हैं जो ये विचार करें कि जो घटना आज इस मेंढक के सामने उपस्थित हुई है, क्या हमारे सामने भी कभी उपस्थित हुई तो हम क्या करेंगे? तो हम अपना मार्ग प्रशस्त नहीं करते, हम कोई विचार नहीं करते, हम यूं निकाल देते। हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घटित होती होंगी, कितनी पढ़ने में कितनी सुनने में आती हैं, पर हम यूं निकाल देते। प्रवचन हम बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि प्रवचन तो कम ही करना है, पर विषय तो अभी संक्षेप में आपको देना है। तो इस तरह से उस बालक ने वही विचार कर लिया कि अब इस संसार में हमें रहना नहीं, ऐसे संसार में रहने से क्या लाभ। और वह एक श्रेष्ठ गुरु की खोज में वहां से निकल गया और खोजते खोजते एक दिगंबर मुनिराज का उसको दर्शन हुआ। और दर्शन जैसे हुआ और वह बहुत देर तक तो निहारता रहा। आज तक उसने दर्शन किया ही नहीं था कि ना वस्त्र है ना आभूषण है और शांति से अपनी साधना में बैठे हुए हैं। इस तरह से देख के उन्होंने उस बालक ने नमस्कार किया और बैठ गया। बैठने के बाद मुनिवराज ने उसको आशीर्वाद देने के उपरांत उस बालक ने सारी की सारी जो घटना उस बगीचे में घटित हुई थी सारी की सारी उन मुनिवराज के समक्ष रख दी और कहा, गुरुदेव बस में नरकों की दुख भी अनेक गतियों अनेक बार हमने सहन कर लिए, देवों के भी दुख, मनुष्यों के और त्रिंच के, इस तरह से इस संसार में भ्रमण कर लिया। बस अब तो एक ही इच्छा है कि आप अपने समान हमें बना लो, अर्थात हमें आप दीक्षित कर दो। जो वही दीक्षा ही इस संसार भ्रमण को मिटाने वाली है। और निवेदन रखा। मुनिवराज तो बहुत ज्ञान के धारी थे, उस बालक का भविष्य जानते थे कि भविष्य में कौन बनने वाला है, क्या बनेगा। और उनको दीक्षा प्रदान उस बालक को कर दी। स्वाध्याय प्रारंभ हो गया और स्वाध्याय के साथ जो भी एक मुनि के 28 मूल गुण होते हैं, जो भी आवश्यक अधिकार होते हैं, उनको सारे मुनि महाराज ने उन महाराज को बता दिया। इस तरह से सारी चर्या बड़ी निर्दोषता से वह पालन करने लगे और निरंतर स्वाध्याय करते करते उन्हें ऐसी चारित्रता की निर्मलता बढ़ी कि उन्हें इस तरह की सिद्धियां प्राप्त हो गई। कैसी सिद्धियां प्राप्त हो गई? तो उनको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जिस जल से उनके चरण धुलाए जाते थे, अगर वह जल लोहे पर लगा दिया जाए तो स्वर्ण बन जाता था। ऐसा उनका चारित्र निर्मल था, ऐसी उनको एक सिद्धि थी। और वह जमीन पर जब चलते थे और जमीन में धूली मर छोटे छोटे थे, पत्थर के जोड़ कण पड़े रहते थे,
पत्थर छोटे छोटे वह उनके चरणों से स्पर्श हो जाते थे, वह भी स्वर्ण बन जाते थे। और एक उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि वह कहीं अगर बैठे हैं और उनसे जो शरीर के स्पर्श से जो हवा अगर किसी रोगी को लग जाए तो वो स्वस्थ हो जाता था। ऐसी उनको सिद्धि थी। एक सिद्धि उनको ऐसी थी कि अगर पैरों पर लेप लगा लें तो वह हवा में उड़ने लगते थे। ऐसी उनको अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। ऐसा उनका चारित्र निर्मल था और वह लेप लगा के शिवंदर स्वामी के समोसण में उनकी वाणी सुनने जाया करते थे। अनेकों शंका समाधान और अच्छे से लाभ उठाते थे। जब भी उनको ये अवसर मिलता था अनेक बार उनका आना जाना हुआ। एक बार वह तीर्थ यात्रा के लिए कहीं जा रहे थे, पर असाता कर्म का योग ऐसा बना कि उनकी आंखों की ज्योति समाप्त हो गई। अब उनको दिखना बंद हो गया। बड़े चिंतित थे। वहाँ का राजा था, वह सोचता था आखिर क्या होगा। आंखें के अभाव में इस मुनिचर्या का पालन करना कितना कठिन है। कैसे आहार होगा, कैसे विहार होगा, कैसे जीवों की रक्षा, समति आदि का पालन और समाधि आदि कैसे होगी। पूरा नगर और राजा बहुत चिंतित थे, आखिर कैसा होगा। तब राजा ने जाके निवेदन महाराज के सामने किया कि हम आपकी आँखों का वैद्यों से इलाज करना चाहते हैं। महाराज ने कहा हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम भगवान की भक्ति से आँखों की ज्योति पुनः वापस ले आएंगे। ये हमें अटूट श्रद्धान है भगवान की भक्ति पर कि इन भगवान की भक्ति से हमारी ज्योति जैसी गई है वैसी वापस आ जाएगी। और वह शांतिनाथ भगवान के जिनालय में गए और उन्होंने एक संस्कृत की रचना है शांति अष्टक, उसकी रचना प्रारंभ उन्होंने की नस्नेहा। यहाँ से उन्होंने इस लाइन को पढ़ना। उसमें 8 अष्टक हैं। पहला अष्टक उन्होंने पहला श्लोक बनाना प्रारंभ किया कि हे भगवान, ये संसारी प्राणी स्नेह के कारण आपके पास नहीं आते। आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप समूषण में सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, छत्र लगे हैं, चमल ढूंढ रहे हैं, भावमंडल तरह तरह की चीज़ें, बहुमील चीज़ें लगी हैं, इसलिए आते हैं? नहीं, इस संसारी प्राणी को कर्म सता रहे हैं, कर्मों का मारा कष्ट पा रहा है, इसलिए यह संसारी प्राणी आपके चरणों में आता है। किस लिए? कि आपकी भक्ति करने से कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए आता। राग के कारण नहीं। क्यों? उन्होंने उदाहरण क्या दिया? जिस तरह से गर्मी का समय हो और जब सूर्य निकलता है उसकी आभा के कारण पूरी धरती क्या होती, तप जाती है। ऐसी किसे आप क्या बोलते हैं? ततूरी बोलते हैं। तप जाती है, आप बिना जूते चप्पल के चल नहीं पाते। ऐसी जब वह ततूरी हो जाती है तो व्यक्ति क्या चाहता है कि वृक्ष मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, और ये रहता है कि कैसे यह सूर्य डूबे और चंद्रमा की आभा का हमें लाभ हो। जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया कि जिससे तपन के कारण ही व्यक्ति सोचता है हमें छाया मिल जाए, पानी मिल जाए और चंद्रमा की शीतल की किरणों की आभा मिल जाए, उसी तरह हम राग के कारण आपके पास नहीं, हम तो वो कर्मों का समूह है, विचित्र प्रकार के कर्मों का समूह है, उनके कारण आपके पास आए हैं, आपकी भक्ति करने आए हैं। इस तरह से उन्होंने रचना प्रारंभ करते करते अंतिम जब 8वें श्लोक पर उन्होंने लिखा, दृष्टम प्रसन्नाम कुरु, हे भगवान मेरी दृष्टि तो समीचीन करो, हमें आपका दर्शन ही नहीं हो रहा भगवान, हमारी दृष्टि समाप्त हो गई, हमारा सम्यक दर्शन निर्दोष करो। जैसे उन्होंने ये शब्द बोले उस 8वें श्लोक में उनकी ज्योति पुनः जैसी गई थी पुनः वापस आ गई।
ये भगवान की भक्ति का ही प्रभाव है। हमें लगता है कि भक्ति में महाराज कुछ नहीं है, पर भक्ति में क्या नहीं है। जब आचार्य कुंद कुंद महाराज अध्यात्मनिष्ठ जिन्होंने स्वयं भक्ति की रचना की है, जिनकी हम अभी कथा सुना रहे थे, वो हैं आचार्य पूज्यपाद महाराज। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने तत्वार सूत की सब प्रथम टीका लिखने वाले अगर कोई हैं तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जो कृति है सर्वार सिद्धि, जिन्होंने भक्ति की भी रचना की है, 10 भक्तियों की रचना की है, जिनेन्द्र व्याकरण की जिन्होंने रचना की है, और भी उनके अनेक ग्रंथ हो सकते हैं। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज हैं जिन्होंने भक्ति से अपनी वह ज्योति को पुनः प्राप्त कर लिया था, और प्राप्त करके आगामी जीवन में समाधि प्राप्त करके जिन्होंने आगामी जीवन को प्रशस्त किया। तो ऐसे भक्ति से क्या नहीं होता है, ऐसे चारण रीतिधारी मुनियों की आपने आज आराधना की, और आपके पास कुछ दिन हैं वह और अच्छी से भक्ति आप कर लें, उन पापों विषयों से बच के अच्छे से अपने जीवन को इस भक्ति से जोड़ें। इस मनुष्य पर्याय आपको मिली है, जितना आप पुण्य लेके आए थे उससे ज़्यादा ही तो कमाना है, तब तो आगामी जीवन अच्छा बनेगा। अंततः हमारा यूँ ही जीवन निकल जाएगा। इस जीवन को यूँ ना निकालें, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करें, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की।